साइंस जीके से टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए क्या है। ये आपके क्वेश्चन बीपीएससी टीचिंग एग्जाम 3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये परीक्षा में पूछे आने वाले प्रश्न, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका शेष क्लास में। सीरियल से पहले क्वेश्चन को, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। विद्युत धारा की इकाई है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, एम्पियर। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर, जिसको ए से नोट करते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लोहे का विशुद्धतम रूप है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, पिटवा लोहा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, डार्विन ने, ठीक है। दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद की थ्योरी कहते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, डार्विन। अगला क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन परमाणु के छोटे से नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के छोटे से नाभिक में कोई भी प्रोटॉन नहीं होता, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, गैस। अगला क्वेश्चन, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। बी ऑप्शन आपको राइट होगा, कार्बोहाइड्रेट का। तो इंसुलिन का उत्पादन आग्नेय ग्रंथि से में होता है। यह हार्मोन यानी एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। आपको बता दें, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम इकाई है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा, तरंग दैर्घ्य की। तो तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपका 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। यह आपका हो जाएगा 0.1 नैनोमीटर। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, लेवोजियर को। दोस्तों एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। ई ऑप्शन आपका राइट होगा। तो पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइजीन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। इस हिसाब से ई ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, दूरी की। तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी की कुल दूरी की इकाई है, ठीक है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है, लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 1015 इंटू मीटर, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों
को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस के घटक होते हैं। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, चावल। तो चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25 ग्राम, 25.5 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, आवोगाद्रो का नियम। तो आवोगाद्रो के नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतन में कणों एवं अणुओं की संख्या समान होती है। किसी गैस के 1 ग्राम मोल अणुओं की संख्या आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कीट संवर्धन क्या है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। तो कीट संवर्धन कीटों जैसे केचुओं की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, विद्युत धारा। तो किसी चालक में आवाज के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहते हैं। ठीक है, 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या अगर निकालनी है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन कितने हैं? 18 और ये आपके 20 बराबर टोटल आपके हो जाएंगे, ये आपका 38 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की कुल संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जेनेटिक्स नियम में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स नियम में से किसका अध्ययन है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, आनुवांशिकता और विचरण का। तो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों अथवा तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पराध्वनि तरंगे। ठीक है, तो गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीकी के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ओम मीटर मात्रक है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रतिरोधकता का। तो ओम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोधकता की श्रेणी में एक इकाई है। इसे ओम मीटर के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, दूरी की। अगला क्वेश्चन,
प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा 148। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा सेब। दोस्तों, सेब जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हों तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। जैसे आपका सेब है, इसके अलावा आपका काजू हो जाएगा, नाशपाती भी इसी श्रेणी में आता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा आवृत्ति। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। ठीक है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। इसे संकेतक Hz से प्रदर्शित करते हैं। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन अब परमाणु कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पाइन, फर, स्मूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा अनावृत बीजी। तो पाइन, फर, स्मूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे हैं। ये पर्वतीय वन के अंतर्गत पाए जाने वाले कोणधारी वृक्ष हैं। ये सभी अनावृत बीजी कहलाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति को मापा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा हर्ट्ज में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा अल्फा किरण। तो अल्फा किरणें सकारात्मक रूप से चार्ज होने वाले कण हैं या फिर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये अल्फा कण अत्यधिक सक्रिय और ऊर्जावान हीलियम परमाणु हैं जिनमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा फूल की कली से। तो लौंग जिसे सीजियम एरोमेटिकम कहते हैं। सीजियम एरोमेटिकम सुगंधित सूखे फूलों की कलियां हैं ये, या माल्टेसी परिवार का है। किसका? माल्टेसी परिवार का। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और आज का प्रश्न आपके लिए, क्वेश्चन क्या है? लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? ठीक है, ए, बी, सी या डी। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता है। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।